हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आए हैं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं जिनके भी पास कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखेंगे इस सब्जेक्ट का जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, क्या सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं या थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, और आपकी ड्यूरेशन वगैरह क्या रहने वाली है एग्जाम की। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें आपको यूनिक पेपर कोड दिया होता है, नेम ऑफ द पेपर दिया है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, नेम ऑफ द कोर्स ये बीकॉम ऑनर्स का है, लेकिन अगर आप प्रोग्राम के स्टूडेंट है तो आप भी इसे देख सकते हैं। दोनों के पेपर का पैटर्न सेम रहता है, क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं, डिजिट वगैरह डिफरेंट होती है, बाकी पैटर्न बिल्कुल सेम रहता है। देखिए, सेमेस्टर सेकंड का है, डीएससी कैटेगरी का आपका सब्जेक्ट है, मैक्सिमम मार्क 90 मार्क का आपका एग्जाम आने वाला है, 3 घंटे की आपकी इसकी ड्यूरेशन रहने वाली है। कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, राइट रोल नंबर ऑन द टॉप इमीडिएटली ऑन रिसीट ऑफ क्वेश्चन पेपर मिलते ही सबसे पहले रोल नंबर लिखना है, सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आर टू बी अटेम्प्टेड टुगेदर, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर पार्ट हैं तो आपको उन पार्ट्स को इकट्ठा अटेम्प्ट करना है। मार्क ऑफ ईच क्वेश्चन एंड इट्स पार्ट आर गिवन अलोंगसाइड, हर क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं या क्वेश्चन के जो मार्क है उनके सामने दिए गए हैं। यूज ऑफ सिंपल कैलकुलेटर इज अलाउड, आप एग्जाम के अंदर सिंपल कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। आपको पूरा पेपर या तो इंग्लिश में या हिंदी लैंग्वेज में करना है, लेकिन जिस भी लैंग्वेज में आप करते हैं फिर आपको पूरे पेपर में वही लैंग्वेज फॉलो करनी है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका ए पार्ट दिया है। ए पार्ट आपका कितने नंबर का? 12 नंबर का है। इसमें आपको जनरल एंट्रीज पूछी गई है। क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसे देख लीजिएगा। हम अभी सिर्फ पेपर का पैटर्न देखने वाले हैं, ठीक है। जनरल एंट्रीज का क्वेश्चन है, 12 मार्क का क्वेश्चन है। फिर इसका ही बी पार्ट है जो कि एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपका। देखिए, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट वाला है, 3 मार्क का आपका क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन जो आएगा वो आपका 15 मार्क का एक क्वेश्चन आने वाला है। अब उसमें या तो एक फुल फ्लैज क्वेश्चन आएगा 15 मार्क का, या आपके उसके पार्ट आएंगे। फर्स्ट में क्या कर दिया इन्होंने, 2 पार्ट दे दिए, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ठीक है। फिर इसके ही और में आपको चॉइस दी है कि आप या तो ऊपर वाले दोनों पार्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं या ये नीचे वाले पार्ट में भी देखिए, जो ए पार्ट दिया है वो इन्होंने थ्योरेटिकल पार्ट में से दे दिया, ट्रू और फॉल्स वाला 4 नंबर का आपका। और जो बी पार्ट है वो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे दिया है, जिसमें आपको अमाउंट ऑफ एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस निकालनी है, 11 नंबर का आपका ये क्वेश्चन दे दिया। तो ये भी आपका 15 मार्क का हो गया। अब आप या तो ये दोनों अटेम्प्ट कर सकते हैं या ऊपर वाले दोनों, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन में भी इन्होंने देखिए यहाँ ए पार्ट दिया है। ए पार्ट में आपका कितने मार्क्स का दे दिया? ए पार्ट दे दिया है 12 नंबर का। इसमें भी आपको कुछ जनरल एंट्रीज वगैरह ही पूछी हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है आपको, 12 मार्क का आपका क्वेश्चन है। फिर बी पार्ट इसका प्रैक्टिकल ही पार्ट हैगा, जो कि 12 मार्क का है आपका। तो ये 12 12 24 मार्क का हो गया। फिर देखिए, इसके और में आपको एक क्वेश्चन दे दिया है जो कि किस चीज का है क्वेश्चन आपका। आपको कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनानी है। पूरा एक फुल फ्लेज क्वेश्चन दे दिया है इन्होंने, पूरे 24 मार्क के लिए आपका। सेकंड क्वेश्चन का और पार्ट पूरा फुल फ्लेज एक क्वेश्चन आपको दे दिया है, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में ए पार्ट है। ए पार्ट के अंदर आपको क्या करना है, प्रिपेयर स्टेटमेंट बनानी है, जिसमें कैपिटल एम्प्लॉय निकालनी है, गुडविल निकालनी है आपको, ठीक है। कितने मार्क का आपका? 13 मार्क का ये क्वेश्चन दे दिया है। फिर इसका बी पार्ट दे दिया है। बी पार्ट आपका कितना? 5 मार्क का दे दिया है। तो 13 और 5 18 मार्क का आपका थर्ड क्वेश्चन दे दिया है। फिर इसको आप इसमें आपको चॉइस दी है, और के अंदर आपको ए पार्ट दिया है जो कि 9 मार्क का है आपका, और फिर ऐसे ही बी पार्ट दिया है, वो बी पार्ट भी आपका कितने का? 9 मार्क का ही है, जिसमें आपको वैल्यू पर शेयर निकालनी है कंपनी की नेट एसेट मेथड से, ठीक है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन तक हो गया। फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट है आपका, जो कि कितने मार्क का है आपका? 15 मार्क का दे दिया है, और बी पार्ट दे दिया है 3 मार्क का आपका, 18 मार्क का ये हो गया। जो बी पार्ट है वो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और ए पार्ट आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। फिर आपको इसके और में चॉइस दी है, और में आपको पूरा एक फुल फ्लेज क्वेश्चन दे दिया है 18 मार्क के लिए, जो कि एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, रिकंस्ट्रक्शन आपको अकाउंट बनाना है। फिर आपका फिफ्थ क्वेश्चन आता है। फिफ्थ क्वेश्चन ए पार्ट आपका थ्योरेटिकल है 10 मार्क का, बी पार्ट भी आपका थ्योरेटिकल है 5 मार्क का, और इसका जो और वाला पार्ट हैगा 15 मार्क का, वो भी पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन पूछी है। तो देखिए, इसी तरीके का आपका कुछ पैटर्न रहने वाला है। क्या पेपर पैटर्न था आपके पेपर का? फर्स्ट क्वेश्चन दिया इन्होंने आपका प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल मिक्स करके दिया, पार्ट में दिया क्वेश्चन। आई थिंक आपका ये 15 मार्क का फर्स्ट क्वेश्चन था। फिर सेकंड क्वेश्चन इन्होंने दे दिए 50। सेकंड क्वेश्चन में जो फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर वाला पार्ट था वो आपके कितने का?
24 मार्क का था, लेकिन पार्ट में था, और जो ऑप्शन के बाद चॉइस के बाद चॉइस दी थी आपको, मतलब ऑप्शन में जो क्वेश्चन दिया वो पूरा एक फुल फ्लेज क्वेश्चन 24 मार्क का दे दिया इन्होंने। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन था वो आपका इन्होंने कितने 18 मार्क का क्वेश्चन दे दिया। फोर्थ क्वेश्चन आपका आने वाला है कितने मार्क का, फोर्थ क्वेश्चन था आपका 15 18 मार्क का फोर्थ क्वेश्चन था, और 15 मार्क का आपका फिफ्थ क्वेश्चन था। तो इस तरीके से आपके कुछ पैटर्न रहने वाला है पेपर का, कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो आपको बता दिया। दोनों तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रैक्टिकल भी थ्योरेटिकल भी। तो होप सो अभी आप सभी के लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू कंटेंट के साथ। थैंक यू।